नमस्कार, मैं ज्योति रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज़ और मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर भी। इन तमाम खबरों को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स भी करिए। तो चलते हैं, देख लेते हैं दिन भर बीकानेर में क्या रहा खास। भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ली बीकानेर जिले की समीक्षा बैठक। बीकानेर तो क्या, राजस्थान बनेगा वन स्टेट वन इलेक्शन वाला पहला राज्य, केंद्रीय मंत्री ने दिए संकेत। चौखुटी ओवरब्रिज पर हुआ हादसा, स्कूली वैन और थार की भिड़ंत। बीकानेर पुलिस ने चूने की पट्टी में नष्ट किए एनडीपीएस एक्ट जब्त करोड़ों के नशीले पदार्थ। महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं आत्मरक्षा के लिए क्षेत्रीय महिला संस्कार सम्मेलन 15 सितंबर को प्रांत की 400 महिलाएं लेंगी। स्वर्गीय सईराम दुसाद की पुण्य स्मृति में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। श्री राम कला मंदिर संस्थान की ओर से रामलीला पोस्टर का हुआ विमोचन। पंचतत्व चिकित्सा शिविर के दूसरे दिन भी जस्सोसर गेट के बाहर बीकानेर में रोगियों का इलाज हुआ बिना दवाइयों के। निरंतर बढ़ रहा है हिंदी का प्रभुत्व, हिंदी दिवस पर हुआ समारोह, कहा विधायक ताराचंद सारस्वत। भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास, दुश्मन से दो हाथ और बैटल हार्डनिंग से ताकत का प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान जो है वो निरंतर गति चल रहा है। पिछले 11 दिनों में पूरे देश भर में 3 करोड़ से अधिक सदस्य जो हैं वो बनाए गए हैं। भाजपा के संभाग मुख्यालय पर आज सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहे। वहीं शहर भाजपा के अध्यक्ष विजय आचार्य और देहात भाजपा के अध्यक्ष जालम सिंह भाटी और विधायक जेठन व्यास, ताराचंद सारस्वत सहित तमाम भाजपा के नेताओं ने, विधायकों ने इसमें शिरकत की। कुल मिलाकर के समीक्षा बैठक के दरमियान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब तक जो रिकॉर्ड बना है वह अपने आप में बहुत बड़ा है। उन्होंने इस बात पर भी जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वह नौजवान, गरीब, महिला और किसानों की पार्टी है। इसमें सभी लोग सुरक्षित हैं और निर्भय है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो हमें लक्ष्य दिया है तो उस लक्ष्य से हम और अधिक जो है वह काम करेंगे। लिए चलते मैं आपको संभाग मुख्यालय भाजपा की, जहाँ आज समीक्षा बैठक का आयोजन रखा गया, जिसमें रक्तदान शिविर है, पौधारोपण अक्टूबर तक हम सबको मिलकर निरंतर कार्यक्रम करना है। इसी को लेकर आज ये शहर और देहात की संयुक्त मीटिंग आयोजित की गई। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए जो संकेत दिए हैं उसमें इस बात का एहसास हो रहा है कि राजस्थान पहला स्टेट बनने वाला है जो वन स्टेट वन इलेक्शन के इस काम का आगाज करेगा। पत्रकारों से बातचीत के दरमियान अर्जुन राम मेघवाल ने यह जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी वन स्टेट वन इलेक्शन के मुद्दे को लेकर गंभीर है। उन्होंने बताया कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। वन नेशन वन इलेक्शन हमारे विचार में है और इसके तहत हम चाहते हैं कि नगर पालिकाओं, नगर निगमों के चुनाव भी जो है वो साथ हो जाए। बार बार चुनावों के चलते आचार संहिता लागू होने से राज्य का विकास प्रभावित होता है। हम वन स्टेट वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं। राजस्थान में जल्द वन स्टेट वन इलेक्शन वाला फार्मूला लागू होगा। ऐसे में कई नगर निकायों में नवंबर में कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इसके बाद माना जा रहा है कि सरकार इनके कार्यकाल को बढ़ाकर वहां प्रशासक नियुक्त करेगी। इसके लिए सरकार के स्तर पर बातचीत भी चल रही है और मंथन भी हो रहा है। निकट भविष्य में इसकी बहुत जल्दी घोषणा की जा सकती है।
देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पे एक कमेटी बनी थी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी उसके अध्यक्ष थे। उनकी रिपोर्ट आ गई तो वन नेशन वन इलेक्शन का विषय भी कंसल्टेशन प्रोसेस में है और उसी श्रृंखला में या उसी तर्ज पर हमारे प्रदेश में भी राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन की नगर पालिकाओं के एक साथ चुनाव हो जाएं, नहीं तो कोई 50 नगर पालिकाओं के कभी होते हैं चुनाव, फिर 6 महीने बाद 50 नगर पालिकाओं के और होते हैं, कुछ नगर निगमों के चुनाव हो जाते हैं, फिर कुछ समय बाद फिर नगर निगमों के चुनाव होते हैं। तो इससे आचार संहिता जब लगती है तो काम भी डिस्टर्ब होता है, इसलिए विचार आया कि वन स्टेट वन इलेक्शन राजस्थान में भी हम इस प्रयोग को करेंगे। तो इस दिशा में काम आगे बढ़ा है और तेजी से काम हो भी रहा है। तो आपको निकट भविष्य में इसकी पूरी जानकारी हमारे पार्टी के प्रवक्ता लोग हैं वो देंगे। नया शहर थाना क्षेत्र में चौखुटी ओवरब्रिज पर एक घटना की जानकारी मिल रही है जिसमें एक थार जीप और वैन जो है वो आमने सामने भिड़ गए। काफी ज्यादा इसमें नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार स्कूल वैन और थार गाड़ी में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 3 जने घायल हो गए। बताया जा रहा है कि चौखुटी पुलिये के ऊपर यह हादसा हुआ। इस हादसे में स्कूली बच्चा और स्कूली बच्ची घायल हुए हैं जिनके हाथ पांव में चोटें आई हैं, जबकि वैन चालक के सिर पर चोट आई है। इन तीनों को पीबीएम अस्पताल ले जाया गया। टक्कर इतनी तेज थी कि वैन का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की जानकारी के बाद नया शहर थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घटना के बाद पुलिस पर लंबा सा जाम लग गया जिससे काफी मशक्कत के बाद हटवाना पड़ा। जिला पुलिस की ओर से समय समय पर एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई होती रहती है और उसमें जो नशीले और मादक पदार्थ जब्त किए जाते हैं उनको आज आग के हवाले करते हुए उन्हें नष्ट किया गया। जिला पुलिस की ओर से एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त किए तंबाकू नशीले पदार्थों को आज जलाकर नष्ट किया। पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम की निगरानी में इन्हें भट्टी में जलाकर नष्ट किया गया। जिले भर में 327 मामलों में 14,000 किलो डोडा, 12,000 किलो अफीम के पौधे, 38 किलो गांजा, 884 ग्राम स्मैक, 557 ग्राम एमडी, 55 ग्राम एमडीएम तथा 6,281 नशीली टैबलेट्स जलाई गई। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर दीपक शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण प्यारेलाल शिवरान, आईपीएस रमेश सहित जिले भर के संबंधित थानों में थानाधिकारी भी मौजूद रहे। भारत विकास परिषद की ओर से क्षेत्रीय महिला संस्कार सम्मेलन बीकानेर में 15 सितंबर को रानी बाजार के औद्योगिक क्षेत्र पार्क पैराडाइज परिसर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 400 से अधिक महिला संभागी जो हैं वो हिस्सा ले रही हैं। भारत विकास परिषद उत्तर पश्चिम क्षेत्र का क्षेत्रीय महिला संस्कार सम्मेलन श्री विधा रविवार को आयोजित हो रहा है। इस संबंध में जानकारी देने के उद्देश्य से शनिवार को एक पत्रकार वार्ता का आयोजन रखा गया, जिसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर त्रिभुवन शर्मा ने कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सम्मेलन की शुरुआत योगाभ्यास के माध्यम से होगी। 4 सत्रों में यह पूरा कार्यक्रम होगा जो अलग अलग सेशन के जरिए होगा। उन्होंने कहा कि अतिथि के रूप में जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम जो है वो प्रथम सत्र में इस दरमियान उनके साथ में रहेंगी। इस मौके पर खासतौर से सचिव शशि चुग से हमने विशेष बातचीत की। शशि चुग ने पूरे सेशन की और कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह से महिलाओं को समृद्ध, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में खासतौर से यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। वहीं मीरा शाखा के अध्यक्ष ऋतु मित्तल और डॉक्टर दीप्ति वाहल भी इस मौके पर मौजूद रही। उन्होंने भी पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। दिखाते हैं पत्रकार वार्ता की कुछ झलकियां और फिर हमने बातचीत की शशि चुग से। परिचयात्मक एक तरीके से उद्बोधन रहेगा उनका, फिर और क्या कुछ विशेष रूप से रहेगा, कोई और क्रियात्मक तरीके से भी काम रहेगा, केवल भाषणबाजी का वो सारा काम रहेगा? इसमें हम नृत्य नाटिका यहीं इसी मंच पर ओके नृत्य नाटिका के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और समर्थ भारत और संस्कारी भारत और उस टॉपिक पे वो और एक है साइबर सेफ्टी से रिलेटेड एक वो अलग साइबर सेफ्टी
सुरक्षा साइबर सेफ्टी कि साइबर क्राइम से हम Crime, कैसे सुरक्षित रहें, उससे सुरक्षित। इसके लिए कोई एक्सपर्ट आ रहे हैं? नहीं, महिलाएं इसको एक मौका दिखा के सारा जो प्रोग्राम होगा वो नृत्य नाटिका के माध्यम से दो कार्यक्रम। सईराम दुसाद की पुण्य स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सईराम दुसाद की व्यक्तित्व का अनुसरण करने का संकल्प लेने के साथ यहां पर आए लोगों ने बड़ी तादाद में रक्तदान किया। दिखाते हैं हम आपको सईराम दुसाद की पुण्य स्मृति में पुण्यतिथि पर आयोजित इस रक्तदान शिविर की कुछ झलकियां। सईराम जी दुसाद साहब की पूर्व देहात भाजपा जिलाध्यक्ष, पूर्व कृषि मंडी चेयरमैन की चतुर्थ पुण्यतिथि पे रक्तदान शिविर, श्रद्धांजलि सभा, 3 दिवसीय कबड्डी मैच का आयोजन किया गया। सभी रक्तदाताओं का, सभी जनप्रतिनिधियों का, व्यापारी, मजदूर, पल्लेदार, सभी का, किसान वर्ग, सभी का धन्यवाद। सभी ने प्रोग्राम सफल बनाए। श्री राम कला मंदिर संस्थान की ओर से रामलीला के पोस्टर का विमोचन किया गया। नगर स्थित लक्ष्मीनाथ मंदिर परिसर में रामलीला पर जो पोस्टर बनाया गया है उसका आज विमोचन हुआ। गौरतलब है कि प्रत्येक शारदीय नवरात्र में रामलीला का मंचन लक्ष्मीनाथ मंदिर परिसर में आयोजित किया जाता है। उसी के पोस्टर का विमोचन आज किया गया। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया और तभी से लेकर प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राज कार्यों में अधिक से अधिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए। आम व्यक्ति और नागरिक सामान्य तौर पे हिंदी भाषा को अपने व्यवहार में प्रयोग कर इसके चलते अनेक कार्यक्रमों का आयोजन रखा गया, जिनमें विधायक डूंगरगढ़ के ताराचंद सारस्वत ने भी कहा कि हिंदी समृद्ध भाषा है और वक्त के साथ में हिंदी निरंतर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यह विश्व में तीसरे नंबर की वो भाषा है जो सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है और व्यवहार में लाई जाती है। वहीं इस मौके पर खासतौर से जहां NNRS स्कूल में भी जो है वह हिंदी दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिनमें छात्र व छात्राओं ने भाषण प्रतियोगिता के दरमियान अपने विचार रखे। RS जूली कॉन्वेंट स्कूल में भी हिंदी दिवस के मौके पर बच्चों को हिंदी की महत्ता और इसके व्यवहार की जानकारी दी गई। आइए दिखाते हैं आपको अलग अलग स्थानों के कार्यक्रमों की वो झलकियां, जिसके चलते आज बीकानेर में हिंदी दिवस के मौके पर बड़ी संख्या में कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। दीर्घ स्वर क्या है? समान स्वर जब मिल जाएंगे, अ से अ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। ई से ई मिलेगी तो बड़ी ई बन जाएगी। छोटा ऊ मिलेगा तो ऊ बन जाएगा। और री, चूंकि संस्कृत में तो री अलग तरह से लिखते हैं, लेकिन हिंदी में री को एक ही तरह से लिखते हैं, लेकिन री जो है वह भी मूल। बीकानेर में जस्सूसर गेट के बाहर स्थित रांकावत भवन में पंच तत्व चिकित्सा शिविर का आयोजन चल रहा है। शिविर के दूसरे दिन जहां बिना दवाइयों के रोगियों का इलाज किया जा रहा है। आइए हम आपको लिए चलते हैं रांकावत भवन, जहां पंच तत्व चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को इसका समापन किया जाएगा। कुल 3 दिनों तक चलने वाले इस शिविर में बड़ी संख्या में रोगी पहुंच रहे। और इसमें पंच तत्वों का को पहचान के और इसमें इलाज किया जाता है। जैसे हमारी जो पृथ्वी है वो 5 तत्वों से बनी हुई है, तो जब पृथ्वी पर 5 तत्वों में से कोई तत्व बैलेंस होता है, जैसे आग लग जाती है तो हम जल से बुझाते हैं, और अगर जल कहीं ज्यादा हो जाता है तो हम मिट्टी से उसको रोकते हैं। तो यानी कि मिट्टी हो गई पृथ्वी से रिलेटेड। तो उसमें इलाज कैसे किया जाता है? जैसे वो हाथ में दाना मेथी बांधेंगे या फिर कलर लगाएंगे, और या फिर मटर का दाना है, काली मिर्च का दाना है, मेथी का दाना है, वो बांध के और फिर उसको कंट्रोल करते हैं तत्वों को। पेट में कोई दवाई नहीं देती, कोई दवा इंजेक्शन कुछ भी नहीं है, और उससे मरीजों को राहत मिलती है। और इस तरह से ये मरीज, जी हाँ, ये नहीं 100 रुपये फीस है प्रतिदिन। और यहाँ इलाज करने वाले जो संस्थान है मेन, ये हरियाणा में पलवल में है। वहाँ पे भारत अमेरिका के बीच में संयुक्त युद्ध अभ्यास चल रहा है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहे इस युद्ध अभ्यास के दूसरे दिन जो है वह हार्डनिंग ताकत का प्रदर्शन किया गया। बीकानेर के इस महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहे भारत अमेरिका संयुक्त युद्धाभ्यास में 1200 सैनिक शामिल है। यह 21 सितंबर तक 13 दिनों तक का होगा। युद्धाभ्यास में दोनों देशों के सैनिक अंतर संचालनीयता प्राप्त करने के उद्देश्य से युद्ध कंडीशनिंग और सामरिक प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसमें अभ्यास और बैटल हार्डनिंग सत्र शुक्रवार को संपन्न हुआ। भारतीय दल हथियारों और उपकरणों, प्रोफाइल, परिचय क्रियाओं और अभ्यासों के दौरान चुनौतियों से मुकाबलों के चरणों से गुजरा। युद्धाभ्यास 9 सितंबर से शुरू हुआ, जो कि अभी तक चल रहा है। और शुरुआती 3 दिन भारत और अमेरिका के सैनिकों ने आपस में परिचय, एक दूसरे के हथियारों को समझने, ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर प्लानिंग सेंटर स्थापित करने, शारीरिक व्यायाम के माध्यम से सीखने सिखाने में बिताया। दिखाते हैं हम आपको इसकी कुछ झलकियां।
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर ताज़ा तरीन घटनाओं के साथ मैं उपस्थित रहूंगा, लेकिन आरएम न्यूज़ की तमाम खबरों को मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर देखना मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और इस पर अपनी प्रतिक्रिया और अपने कमेंट्स भी लिखिए। नमस्कार।